हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो अपना सेकंड चैप्टर चालू कर लिया था, जिसमें अपन ने इसके दो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था प्रेसिपिटेशन और इसके मेजरमेंट्स के बारे में देख रहे थे। ओके, तो जब अपन ने ये देखा था तो इसके अंदर अपन ने देख लिया था कि प्रेसिपिटेशंस क्या है, कैसे प्रेसिपिटेशंस फॉर्म्स होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरीज है। ओके, कंसेप्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन देखा, जिसमें वेट बल्ब पॉइंट, ड्यू पॉइंट्स, ड्यू टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सेचुरेशन डेफिशिएट, ये सारी चीजें देखी। इनके बारे में अपन देखा कि कब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वेपर प्रेशर वेरिएबल्स होगा, टेम्परेचर वेरिएबल होगा, बट वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन सारी कंडीशंस के बारे में अपन ने देखा। तो वहीं पे टाइप ऑफ द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस देखा अपन ने। फिर देखे थे टाइप्स ऑफ कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की, लोकल से पानी उठाया वहीं पे डाल दिया, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस हो गया। किसी बैरियर की वजह से राइज हो गया, कहीं पे आपके पास लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, कहीं पे फ्रंटल क्रिएट हो गया, ठीक है, उनकी वजह से आपके पास। फिर अपन ने ये देखा कि इनके हाइड्रोलॉजिकल के एक दो क्वेश्चन देखे। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ दी प्रेसिपिटेशन देखे, जिसमें रेन था अपने पास, स्नो, ड्रिजल, हेल्स, ग्रुपेल्स, ग्लेज, स्लीट, ड्यू, विराज, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। उसके बाद में अब अपन को स्टार्ट करना था मेजरमेंट्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस। अपन को क्या करना था, स्टार्ट करना था। ओके, अपन को मेजरमेंट ऑफ द स्टार्ट करना था। तो मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जब भी अपने पास क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस करते हैं, तो मेजरमेंट शुड बी मेजर्ड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल्स। कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के अंदर या किसी यूनिट टाइम्स के अंदर कितनी डेप्थ तक अपने पास वाटर गेट स्टोर्ड ओवर दी अर्थ सरफेस के ऊपर, कितना पानी अपने पास क्या हुआ है, जमा हुआ है, उसकी फॉर्म्स के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशंस को मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, उनको साथ के साथ लिख देते हैं और इसको, कहानी को यहीं पे फिर अपन समाप्त करके आगे नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे। और अपने पास क्या हुआ, ओके, तो प्रेसिपिटेशन precipitations are expressed generally generally in terms of depth of what, in terms of depth of water, depth terms of depth of water, which would stand stand over the over the earth surface, earth surface, okay, ओके। वहीं पे अगर अपने पास इसको ऐसे समझ लें कि ये अपने पास क्या था, अर्थ सरफेस था। इस अर्थ सरफेस के ऊपर अपने पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द वाटर क्या हुआ, कि इवेपोरेट होने के बाद में, इनफिल्ट्रेट होने के बाद में, जो अर्थ सरफेस के ऊपर अपने पास पानी क्या हुआ, जमा हुआ, ठीक है। या अपने पास सिंपल सा क्या करेंगे, एक छोटा सा वेसल्स लेंगे और उस वेसल्स के अंदर अपन ने देख लेंगे कि जितने ड्यूरेशंस के अंदर रेनफॉल गिर रहा था, उस ड्यूरेशंस के अंदर आपके पास कितना वाटर क्या हुआ है, स्टोर्ड हुआ है। ओके, कितना वाटर क्या हुआ है, स्टोर्ड हुआ है ओवर द अर्थ सरफेस के ऊपर, या कितना पानी आपके पास यहाँ पे स्टैंड बाय कर रहा है। ओके, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड द, ओके, दैट विल बी द, ओके, दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ओके, रेनफॉल की फॉर्म्स के अंदर इसको एक्सप्रेस कर देंगे। वहीं पे बात आती है कि अगर आपके पास स्नो हुआ, हेल्स हुआ, तब उनको क्या करेंगे, ठीक है। तो अपने पास इसको यहाँ पे एक नोट बना के लिख देते हैं। चलो नोट बना के लिख देते हैं, नोट की फॉर्म्स में लिख देते हैं। इन केस ऑफ इन केस ऑफ केस ऑफ स्नो, हेल्स, equivalent water depth
is considered is considered likewise। देखो कि यहाँ पे अपन ने सपोज दैट कि अपने पास जब रेनफॉल अपने पास स्नोफॉल हो रहा था, तो अपन ने क्या किया, उस वाटर को क्या किया, एक वेसल्स के अंदर स्टोर किया। ओके, उस वाटर को अपन ने एक वेसल्स के अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ओके, जब अपन ने स्टोर कर लिया तो अपने पास एक वेसल्स और बनाते हैं ऐसा ही। ओके, एक वेसल्स और बना देते हैं, बन गया। ठीक है, तो अपन ने ऐसा वेसल्स बना दिया। अब अपन ने क्या किया, इस वेसल्स के अंदर जितनी भी स्नो कलेक्ट हुई थी उसको अपन ने क्या कर दिया, ऐसे इसके अंदर कलेक्ट कर लिया। ओके, दैट वुड बी द स्नो और हेल्स। ओके, दैट वुड बी द क्या है, स्नो और हेल्स। ठीक है, तो जब अपन ने इसको कलेक्ट की तो इसकी डेप्थ आ रही थी अपने पास, माना कि आपके पास दैट विल बी द x सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होने के बाद में ये स्नो की जो आपके पास वाटर की फॉर्म्स के अंदर इतनी ही डेप्थ बची। ओके, दैट वुड बी द y सेंटीमीटर। तो अपने पास रेनफॉल हुआ कितना, दैट वुड बी इक्वल्स टू द आपके पास किसके बराबर हो गया, दिस इज वाटर। ओके, ये आपके पास क्या है, स्नो हेल्स, जो भी आपके पास या उनके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उनके इक्विवेलेंट जितना वाटर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द अपने पास डेप्थ की फॉर्म में। ओके, क्लियर, आई होप सबको समझ में आया। नाउ रेनफॉल, रेनफॉल is measured is measured 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 with the help of, with the help of unit, help of unit termed as, termed as rain gauge, rain gauge oblique pluviometer, pluviometer oblique ombrometer, ombrometer oblique hytometer, hytometer। तो जिसकी भी टर्म्स के अंदर अपने पास इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, आई होप सबको समझ में आई होगी कि क्या कहना चाहिए। ओके, वहीं पे अगर अपने पास बात करें यहाँ पे रेन गेज, तो अपने पास जो अपन क्या करते हैं, रेन गेज यूज किया जाता है, दैट वुड बी यूज टू मेजर द, अपने पास रेनफॉल को मेजर करने के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ दी, अब अपने पास यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ द रेन गेज। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ रेन गेज। कि रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए क्या डिवाइस यूज किया जाता है, रेन गेज, और देयर आर द टाइप्स ऑफ द रेन गेज। ओके, there would be two types of the mainly rain gauge. One is non-recording types, non-recording types, recording types. Another one is the recording types, recording types. Okay, recording types, rain gauge, rain gauge, rain gauge। ओके, तो अब अपने पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स रेन गेज को भी अपन ने क्या किया, कैटेगराइज कर रखा है। ये आपके पास इसके अंदर एक ही टाइप का होता है, साइमन, साइमन, साइमंस, साइमंस
रेन गेज वैसे इसका पूरा नाम होता है साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, रेन गेज। ओके, और अपने पास इसको भी अपन ने क्या है तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, इसको भी अपन ने तीन कैटेगरीज में। ओके, तो अपने पास फर्स्ट वन इज द आपके पास टिपिंग बकेट, टिपिंग बकेट रेन गेज। ओके, नंबर टू इज द वेइंग टाइप रेन गेज, वेइंग बकेट या वेइंग टाइप, वेइंग, वेइंग बकेट, इसको नीचे लिखते हैं। ओके, वेइंग बकेट रेन गेज। ओके, और थर्ड है आपके पास आपके पास नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन, साइफन टाइप रेन गेज। ओके, अपने पास यहाँ तीन टाइप्स के रेन गेज हैं। ओके, मेनली आपके पास क्या है दो टाइप्स। देखो रेन गेज बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस रेन गेज घर पे बना लो, सिंपल सा है। ठीक है क्या, जैसे बारिश हो रही थी तो आपने क्या किया, आपने एक वाइड ओपन बकेट ली, या कोई अपने पास जिसका मुंह ऊपर से क्या हो वाइड हो ओपन हो, ऐसी कोई अपन ने वेसल या पैन लिया और उसको किसी ओपन एरियाज के अंदर रख दिया। ओपन एरियाज का मतलब क्या है, आसपास में जो रेन उसके अंदर गिर रही है वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तो ओपन एरियाज के अंदर अपन ने रख दिया। अब उसके अंदर जितनी भी ड्यूरेशंस के अंदर आपके पास, जिस भी ड्यूरेशंस के अंदर आपने एक्स वाई जेड ड्यूरेशंस के अंदर जितनी रेनफॉल होगी उसमें जाके वाटर क्या होगा स्टोर होगा, जाके उसकी डेप्थ मेजर कर लेंगे, दैट विल बी द रेन गेज हो गया। ठीक है, अगर डेप्थ अपन क्या कर रहे हैं, अपन मेजर कर रहे हैं, दैट इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स। और अगर उसमें ऑटोमेटिक अपने पास मेजरमेंट होके डाटा अपने पास पहुंच रहा है, देन इट इज द रिकॉर्डिंग टाइप्स हो गया। ओके, देन इट वुड बी द रिकॉर्डिंग टाइप्स। और अगर अपन को खुद को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है डाटा, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स। इज दैट क्लियर? अब बात तो चलो इतनी तो समझ में आ गई। तो अब अपन को अगर रेन गेज पता चल गया कि इतने इतने टाइप्स के होते हैं, तो रेन गेज पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रेन गेज लगाएंगे कहाँ, कैसे लगाएंगे, कितने नंबर ऑफ द रेन गेज लगाएंगे, है ना। तो रेन गेज लगाने के लिए भी क्या है, कुछ एक गाइडलाइंस है। क्या है, गाइडलाइंस है कि आपके पास रेन गेज ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे वाइड ओपन एरिया हो, क्या हो, ओपन एरिया हो, जहां पे इजीली कोई भी आपके पास जैसे कैटल्स वगैरह का इजीली एसेसिबल नहीं हो। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग यहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे रेन गेज लगा दी और इस तरफ से बारिश हो रही है तो यहाँ पे तो रेनफॉल आए नहीं। ठीक है, यानी रेनफॉल जो आ रहा है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एनी ऑफ थिंग्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो रेन गेज अपना अफेक्टेड नहीं होना चाहिए कंप्लीटली। रेन गेज आपके पास रेन वाटर क्या होना चाहिए, उसके अंदर स्टोर्ड होना चाहिए। क्लियर? दूसरा, वाइड ओपन एरिया है तो मस्ट भी क्या होना चाहिए कि आसपास के अंदर लगभग कितना 30 मीटर का आपके पास, 30 मीटर के दायरे के अंदर अपने पास होना चाहिए। साथ के साथ में अपन क्या करते हैं, ग्राउंड से थोड़ा सा इसको क्या रखते हैं ऊपर की जगह, थोड़े से एल्टीट्यूड्स पे रखते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास रेन गेज लगाया है उसके अंदर लगभग अपने पास 5.5 इंटू 5.5 मीटर के दायरे के अंदर अपन क्या कर देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। कि आपने पानी भर के उसमें बारिश का पानी स्टोर हुआ, रात को बारिश हुई और आप सुबह जाके मेजरमेंट करने पहुंचे, उससे पहले कोई गाय आके या कोई बैल आके उसमें से पानी पी के चला गया। समझ रहे हो बात, कि वो पानी आपके पास क्या है कि इजीली एसेसिबल नहीं होना चाहिए कैटल्स वगैरह के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। साथ के साथ में अगर आसपास में कोई ऑब्स्टेकल है, मान लो कोई एक अपन जहां पे रेन गेज रख रहे हैं उसके आसपास में कोई पेड़ है,
तो पेड़ की छांव में नहीं रखेंगे। तो पेड़ से लगभग, या कोई भी आपके पास बिल्डिंग है या कोई आपके पास ट्री है, उससे लगभग कितना 30 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। या जिस भी बिल्डिंग की हाइट होगी उससे टू टू थ्री टाइम्स अपन क्या रखेंगे, डिस्टेंस पे रखेंगे। दैट शुड बी सम गाइडलाइंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द रेन गेज स्टेशंस के लिए कुछ एक गाइडलाइंस होती है जिनको अपन को प्रॉपरली क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हेडिंग लिखेंगे गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर रेन गेज स्टेशन। ओके, तो अपने पास, तो फर्स्ट है द एरिया शुड बी, एरिया शुड बी wide and open, wide and open. Okay, the rain gauge, the rain gauge must be surrounded by, surrounded by open fence area above the open fence area about 5.5 meter into में 5 5.5 meter into 5.5 meters। ठीक है। नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट should be near the, should यार ये पता नहीं क्या दिक्कत है। should be near the, should be near, should be near the instrument, instrument, then the 30 meter or 2 to 3 times height of obstacle, 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 and 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 maximum of these, maximum
maximum of these will be considered. या तो वो क्या होना चाहिए 30 मीटर होना चाहिए, या जो भी ऑब्स्टेकल है उसकी हाइट से क्या होना चाहिए 2 से 3 मीटर, जो भी इनमें से ज्यादा होगी उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यानी अपने पास कहने का मतलब हो गया कि अगर अपन सपोज दैट कि ये अपने पास क्या है ग्राउंड है, ओके, यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, ये अपने पास यहाँ पे अपन ने रेन गेज लगा दिया, ओके, दैट वुड बी द रेन गेज। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट की हाइट माना कि ये आपके पास हाइट कितनी है कैपिटल स्मॉल एच के बराबर, तो ये डिस्टेंस या आपके पास क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच की हाइट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ क्या होनी चाहिए 2 to 3 टाइम्स ऑफ एच और 30 मीटर, दोनों में से क्या होगी जो मैक्सिमम होगी उसे कंसीडर करना। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, आई होप सबके समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो भाई, ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, द टाइप्स ऑफ द रेन गेज के ऊपर अपन दोबारा से चलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द रेन गेज पे चलते हैं, तो अपने पास इस पेज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है भाई, ओके, हो गया। चल, अब अपने पास क्या आता है, देखिए बेसिकली अगर अपने पास बात करें तो ये अपने पास क्या करेगा, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, रेनफॉल डेप्थ को बताएगा। ये क्या बताएगा, रेनफॉल डेप्थ को बताएगा, डेप्थ को बताएगा। ये आपके पास क्या बताएगा, डेप्थ के साथ साथ में रेनफॉल इंटेंसिटी को भी बताएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी भी बताएगा। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी भी बताएगा। ओके, ये क्या करेगा, रेनफॉल इंटेंसिटी भी अपन को बताएगा, इंटेंसिटी भी अपन को, रेनफॉल इंटेंसिटी भी बताएगा। ओके, बताएगा, क्लियर। ठीक है, ये अपने पास सिर्फ समझने के लिए था ना। ओके, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स रेन गेज की तरफ। ओके, तो अपने पास फर्स्ट, अपने पास यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऐड कर रखी है। ओके, दिस इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स रेन गेज। ओके, दिस इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स रेन गेज। ओके, चलो, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, दिस इज द नंबर 1। ओके, तो अपने पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स का एक ही तो रेन गेज है, साइमंस साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज।
ओके, दिस वुड बी नोन एज द साइमन नो रिकॉर्डिंग। अगर आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हो तो एक आपको रेन गेज लाइन डायग्राम दिखाई दे रहा है और एक जगह आपको पास ग्राउंड के अंदर एक्चुअल के अंदर रेन गेज लगा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास इन जनरली क्या करते हैं कि जब भी अपने पास रेन गेज रखे जाएंगे तो उसको ग्राउंड से कुछ एक सेंटीमीटर क्या रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। तो जब इसको प्लेस किया जाता है तो पूरी असेंबली को अटैच करने के लिए अपने पास एक कंक्रीट्स का क्या बनाते हैं, फाउंडेशन ब्लॉक्स बनाते हैं। और फाउंडेशन ब्लॉक्स की जो आपके पास रहती है साइज क्या रहता है, 600 mm इंटू 600 mm इंटू में 600 है। यहाँ पे अपन ने किस में रख रखी है, सेंटीमीटर में लिख रखी है, तो अपने पास कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसमें है सेंटीमीटर्स में रख रखी है, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अब अपने पास यहाँ पे अगर अपन वहीं पे बात करें तो बाहर सराउंडिंग्स के अंदर क्या होता है, एक मेटल कंटेनर्स होता है। उस मेटल कंटेनर्स के अंदर अपने पास एक मेजरिंग जार होता है इस टाइप का, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रखा जाता है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे लगी हुई है फनल, इसके थ्रू क्या गिरेगा, रेनफॉल इसके अंदर आएगा, रेनफॉल अंदर आएगा और इस फनल के थ्रू इस मेजरिंग जार में कलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही बारिश कलेक्ट हुई, बारिश बंद हुई, आप में से जो भी आपके पास डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, इस फनल को हटाएगा, उस मेजरिंग जार को बाहर निकालेगा और उस मेजरिंग जार के ऊपर आप देख रहे हो तो यहाँ मार्किंग कर रखी है, ठीक है, क्या कर रखी है, मार्किंग कर रखी है। उस मार्किंग के बेसिस पे अपने पास ये क्या कर देगा, बता देगा, ठीक है। कि इस मार्किंग के बेसिस पे वो क्या है, बता देगा कि अपने पास कितनी डेप्थ का अपने पास रेनफॉल क्या हुआ है, अक्कर हुआ है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे बाकी सब चीजें तो ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास ये आपके पास इसकी टॉप दे रखा है ना, ओके, दैट वुड बी कितना होता है, ये आपके पास होता है 12.7 सेंटीमीटर होता है रेदर देन 12.5 सेंटीमीटर के बजाय, ठीक है। कितना होता है, 12 पॉइंट। और वहीं पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या थे, ऊपर तो ये क्या लग रखी है, रिम लग रखी है, ओके, नीचे ये फनल का है, तो ये लगभग कितना होता है, ये आपके पास होता है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का, कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर का। यानी फनल और ऊपर जो कैप लगी हुई है, रिम लगी हुई है, इनका टोटल जो डेप्थ होती है दैट वुड बी इक्वल्स टू द 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 2.5 है और ये भी क्या है 2.5। फिर फनल के थ्रू अब मेटल केजिंग है आउटर साइड्स के अंदर। और जनरली जो ग्लास बोटल्स की अपने पास डायमीटर रहती है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर रहता है, ठीक है, मोस्टली कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और अपने पास जो आपके पास क्या है, बाहर ये आउटर केज लगा रखेगा मेटल केजिंग की, इसकी अपने पास डायमीटर रहती है 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। ठीक है, अपने पास इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख दिया और अपने पास इस चीज को अपने पास यहाँ पे अपने पास इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी इन डाटा को और इन डाटा को याद रखने की सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसकी टॉप डाया हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पास ये टॉप डाया कितनी होती है और आपके पास डाया ऑफ द ग्लास बोतल, ये दो चीजों को अपन को याद रखने की आवश्यकता है। तो साइमन रिकॉर्डिंग टाइप्स आपके पास इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कितना यूज सबसे ज्यादा अपने पास क्या है, वाइडली यूज किया जाता है इंडिया के अंदर अपने पास साइमंस टाइप्स का रेन गेज अपने पास मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास डाटा किसकी फॉर्म में है, डेप्थ की फॉर्म में डाटा अपने पास क्या होते जा रहे हैं, रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। और उसी डेप्थ की फॉर्म में अपन डाटा को बार बार क्या करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे और एज पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब अपने पास अगर इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ एक नुकसान भी होंगे, ठीक है। क्या है, फायदे हैं तो कुछ एक नुकसान हो। ओके, आईएमडी क्या है, इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट्स होता है या वाटर रिसोर्सेज जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, वो हर सुबह क्या करता है, जो अपने पास हर सुबह 8:30 बजे अपने पास रेनफॉल का डाटा को क्या करता है, नोट करता है। तो पिछले 24 घंटे का डाटा होता है, सुबह 8 बजे अपने पास क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ओके, ठीक है। तो अपने पास इससे अपने पास डाटा पता चलता है, ठीक है। बस इतना सही तो है, और तो कुछ इसमें एज स्पेसिफिक कुछ है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास, चलो इसके कुछ एक फायदे लिखते हैं, कुछ डिमेरिट्स लिखते हैं।
Okay. Okay. This is also this is also termed as termed as Simon's rain gauge. रेन गेज या इसे नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और एस रेन गेज भी बोला जाता है। एस रेन गेज भी बोलते हैं, रेन गेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ओके। दिस इज दिस इज मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली commonly used rain gauge rain gauge in India in in India of this category. Okay. It consists of consist of consist of a circular vessels of dia dia 12.7 centimeter and height 30.5 centimeter above the ground level. Okay. और फनल के थ्रू पानी क्या हो जाएगा, सारा रेनफॉल में उसमें कलेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखने की नहीं होती ना कि रेन में आएगा, फनल्स में आएगा। ओके, फनल्स के थ्रू बोतल में कलेक्ट हो जाएगा, फिर अपने पास उस बोतल से अपन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ये सारी कॉमन सेंस की चीजें होती है, फालतू की चीजें अपन नहीं लिखने वाले। ओके। ये 12.7 सेंटीमीटर इसलिए लिखवा दिया क्योंकि डायग्राम्स के अंदर क्या है, मैंने सोचा यार इतना ये डायग्राम्स बनाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं। ठीक है, तो टाइम बचाने के चक्कर में मैंने ये डायग्राम्स क्या है डायरेक्टली ऐड कर लिए। ओके। ओके। द detail details of installations installation non of non recording type recording type rain gauge in India is specified in IS 4986 1968। इसके कुछ एक डीमेरिट्स हैं।
ओके, डीमेरिट्स की बजाय ना सीधा ही अपने पास लिख देते हैं, शॉर्ट के अंदर लिखते हैं यार, फालतू की लंबी कहानियां बनाने से कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ओके, द measurements measurements are made at at every 8:30 a.m. of a day, which records the previous 24 hours rainfall data। इसमें एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी रहती है आपके पास 0.1 mm की। ठीक है, और यही अपने पास अगर डेप्थ ऑफ द वाटर की बात करें, डेप्थ ऑफ वाटर तो आपके पास कितना स्टोर होता है, 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम। ये इसका डेमेरिट लिख रहा था कि ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकता। दूसरा ये क्या है, खाली ये रेनफॉल डेप्थ बताएगा, इंटेंसिटी नहीं बताएगा। तो अपने पास सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर लिख लेना। बहुत लंबी चौड़ी पैराग्राफ बनाने के लिए ये सारी चीजें किताबों के अंदर लिखी हुई होती है, कि जहां पे अपने पास ओके, ठीक है। तो अपने पास ये लंबी चौड़ी कहानियां तो वहां पे लिखी रखी है, तो फिर यहाँ पे अपने पास नोट्स को शॉर्ट एंड स्वीट्स के अंदर पढ़ने का मतलब क्या होगा कि अपने पास साइमंस जो रेन गेज था उसके अंदर कुछ एक फायदे हैं, कुछ एक नुकसान है। ठीक है, साइमंस रेन गेज की अगर अपन बात करें तो साइमंस रेन गेज अपने पास इसको एस टाइप रेन गेज भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ओके, अगर इसके अंदर बात करें तो इसकी सर्कुलर वेसल्स होता है जिसकी डाया कितनी रहती है, 12.7 सेंटीमीटर रहता है, और हाइट कितनी रहती है, 30.5 सेंटीमीटर रहता है ना। 30 पॉइंट कहीं जगह पे 30 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, कहीं पे 30.5 लिख रखा है ना, तो दोनों अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ओके, और ये कौन से कोड के अंदर स्पेसिफाई किया गया है, 4986 के अंदर, 1968 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। और अपने पास जो रेनफॉल का डाटा होता है वो हमेशा हर सुबह 8:30 बजे अपने पास जहां पे रेन गेज लगा होगा उसके अंदर जाके क्या करेंगे, नोट करेंगे, और इस वेसल्स को क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। लेकिन इसके साथ में ये नुकसान भी है ना कि मान लो किसी दिन ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, ज्यादा बारिश होगी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो इन भाई साहब ने तो क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि अपन तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ये इसका एक डीमेरिट भी है। तो अपने पास सीधा अपन ने लिख लिया कि डेप्थ ऑफ द वाटर कितना स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक। वहीं पे एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी इसकी कितनी है, 0.1 mm की एक्यूरेसी के साथ में। ओवर द ईयर्स इसके अंदर थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट आते गए जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नो? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, ओके। वहीं पे अगर अपने पास नेक्स्ट की टाइप करें तो नेक्स्ट वुड बी द आपके पास टिपिंग बकेट, आपके पास टिपिंग बकेट रेन गेज। ओके, टिपिंग बकेट रेन गेज। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। अब अपने पास जनरली क्या हुआ कि टिपिंग बकेट रेन गेज के अंदर आपके पास समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एक डिवाइस के अंदर आपके पास 2 बकेट भी यूज करते हैं, मेजरिंग ग्लास इसके अंदर अपने पास 1 भी करते हैं। ओके, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ओके। दिस वुड बी द आपके पास कौन सा है, आपके पास नंबर 2 का फर्स्ट है ना, दैट इज द टिपिंग बकेट, टिपिंग बकेट रेन गेज।
ठीक है, टिपिंग बकेट रेन गेज। टिपिंग बकेट रेन गेज है क्या? बेसिकली अगर आपने पास यहाँ पे अगर आप इस वाले डायग्राम्स को देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी क्या लग रखी है, टिप लग। अब अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये टिप सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड है, तो ये हमेशा क्या करेगी, आपके पास जिस तरफ वेट होगा उस तरफ से ये हमेशा क्या रहेगी, झुकी हुई रहेगी। ओके, अब अपने पास जिस हिस्से से झुकी हुई रहेगी तो दूसरा हिस्सा क्या रहेगा, इसका ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, तो अब अपने पास क्या होगा कि इस सर्कुलर वेसल्स के थ्रू अपने पास क्या हुआ, वाटर कलेक्ट हुआ और इस फनल के थ्रू अपने पास जाके इस टिप पे गिरा। इस टिप की इतनी खास बात है, अगर 0.25 mm का आपके पास डाया का भी अगर आपके पास ड्रॉप गिरता है तो भी ये बकेट क्या कर जाएगी, टिप कर जाएगी। इतना अपने पास, जैसे अपने पास इसके ऊपर ड्रॉप गिरेगी, इसके अंदर पानी आएगा, ये टिप क्या कर देगी, ऐसे की तरफ दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। ओके, दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। ओके, फिर अपने पास दूसरी तरफ मुड़ गई। अब फिर ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ऊपर हो गया, फिर इस तरफ गिरेगी, तो ये अपने पास ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, जिसके बाद में आपके पास सारा वाटर क्या हो जाएगा, एक रिजर्वायर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसको अपने पास मेजरिंग ग्लास से अपन क्या कर सकते हैं, उस मेजरिंग ग्लास के अंदर भरेंगे। अब इस रिजर्वायर्स की कैपेसिटीज क्या है, उस प्रीवियस वाले के कंपैरिजनली क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण ये आपके पास इसका यूज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मोस्ट कॉमनली भी यही यूज किया जाता है अपने पास, वाइडली वो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से आपके पास टिपिंग बकेट का यूज क्या है, ज्यादा है। ओके, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ये समस्या होगी ना फिर। ठीक,
ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अपने पास टिपिंग बकेट्स के ऊपर अपने पास बार बार पानी गिरेगा, वो बकेट क्या कर देगी, अपने पास बकेट के अंदर टिप करती रहेगी, जिसकी वजह से आपके पास लार्ज क्वांटिटीज के अंदर अपने पास वाटर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी अपने पास क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ द वाटर ही क्या किया करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। ये बेसिकली वहां पे सुटेबल से, जैसे हिली एरिया से, वहां पे अपन बार बार जाके अपने पास क्या है, मेजरमेंट्स करने के लिए बार बार नहीं जा सकते। तो जहां पे अगर अपन बार बार नहीं जा सकते, तो वहां पे अपने पास क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, इसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो नीचे ये जो रिजर्वॉयर्स बना होगा, इसके अंदर क्या लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर होगा। तो अगले दिन जाके या जिस भी टाइम अपन को टाइम लगेगा, तो उस टाइम अपन जाके इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि लास्ट जितने भी ड्यूरेशंस के अंदर, जिस भी ड्यूरेशंस के अंदर लास्ट मेजरमेंट से लेके टिल मेजरमेंट्स के बीच में अपने पास कितना, अपने पास क्या हुआ है, वाटर गेट स्टोर किया गया है। ठीक है, और ओके, वाटर कितना स्टोर हुआ है। तो अगर अपने पास इसकी टॉप डायमीटर्स की बात करें, तो अपने पास टॉप डायमीटर इसकी कितनी रहती है, ओके, इसकी अगर वहीं पे अगर अपन टॉप डाय की बात करें, तो दैट वुड बी द इक्वल्स टू, आपके पास कितनी रहती है, 30 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। और दिस वुड बी द टिपिंग बकेट। ओके, ओके, चल, what this is, this is 30.5 centimeter size rain gauge, rain gauge having having two small bucket located on the pivot. Water is calculated, water water is collected, sorry है ना, calculated नहीं है ना, water is collected from the from the funnel funnel into a bucket bucket, and when and water become equals to equals to 0.25 mm, the bucket tip and water is and water get stored in storage basin, storage basins. Okay, this rain gauge, this type of rain gauge is suitable for suitable for hilly hilly areas.
क्लियर? ओके, तो दिस इज द नंबर 2, आपके नंबर 1 फॉर द, अपने पास क्या था, रिकॉर्डिंग टाइप्स का, जिसके अंदर वाटर इसने क्या कर दिया, स्टोर करके रख लिया। उसके बाद में अपन क्या जाके कर रहे हैं, फर्दर अपन लेटर ऑन अपन क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ड्यू टू इसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी बिकॉज ऑफ द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट शुड बी सुटेबल फॉर द हिली एरिया, जहां पे आपके पास क्या है, अपना आना जाना क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। ओके, तो नेक्स्ट विल बी द अपने पास weighing bucket. Okay, this will be the very important, very important. Number 2 is the number 2 का second, that is the weighing bucket. Okay, weighing bucket, bucket rain gauge. ओके, बहुत ही प्यारा सा रेन गेज है ये। ओके, वेइंग बकेट रेन गेज, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सिंपल सा है, ये डायग्राम्स देख के आपको एक बार के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो कि ये यहाँ पे बना हुआ क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि अपने पास एक ऐसे समझ लो कि एक अपने पास मैकेनिज्म लग रहा है कि अपने पास ये एक कोई वेइंग मशीन है। क्या है, वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन अपने पास क्या है, स्प्रिंग ऑपरेटेड है। ओके, ये स्प्रिंग ऑपरेटेड है। ओके, इस वेइंग मशीन के ऊपर अपने पास एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के साथ में एक पेन अटैच्ड। क्या है, पेन अटैच्ड। ओके, ये अपने पास पेन अटैच्ड है। ये क्या है, पेन। ओके, अब इसके ऊपर अपन ने क्या रख दी, एक बकेट रख दी। ओके, बकेट ना रख दी। बकेट रखने के बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसके बगल में एक ड्रम लगा रखा है। ओके, क्या है, ड्रम है। ओके, ड्रम है, और ये ड्रम क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है, और रोटेट करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपने पास इस बकेट के अंदर क्या बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। ओके, वेट बढ़ेगा तो अपने पास ये बकेट क्या जाएगी, नीचे जाएगी। ओके, बकेट क्या जाएगी, नीचे जाएगी। बकेट नीचे जाएगी तो अपने पास बकेट नीचे जाएगी तो साथ में अपने पास रोटेटिंग ड्रम लग रखा है, और ड्रम के ऊपर क्या लगा होगा, ग्राफ पेपर लगा होगा। क्या लगा होगा, ग्राफ पेपर। जैसे वेइंग बकेट अपने पास नीचे जाएगी तो आपके पास ये आपके पास रोटेटिंग ड्रम है, और इस रोटेटिंग, देखो, ओके, जैसे अपने पास ये वेइंग बकेट है ना, और ये मेरा रोटेटिंग ड्रम है। ओके, जैसे जैसे मेरा हाथ के अंदर वेट बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, मेरा हाथ नीचे, वेइंग मशीन क्या जाएगी, नीचे जाएगी, और ये ड्रम करता, तो इसके ऊपर ऐसे लाइनें बनेगी। लाइंस कैसी बनेगी, तो अपने पास इनिशियली आपके पास क्या था, पेन यहाँ पे था। ठीक है, जैसे जैसे अपना वेट बढ़ा तो ये आपके पास लाइन कहाँ, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में अपने पास एकदम बॉटम पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद में ये पूरा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जितना इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना वाटर आ गया। फिर इस वेसल्स को अपन दोबारा से क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। ओके, फिर इसके अंदर दोबारा से अपने पास रोटेटेड ड्रम आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म्स के अंदर अपने पास क्या आएगी, अपने पास अपन को बेसिकली ये पता चलेगा कि अपने पास कितनी डेप्थ तक अपने पास क्या रहा है, इसके ऊपर ग्राफ पेपर बन रखा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास टाइम वर्सेस डेप्थ का अपने पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। और टाइम वर्सेस अपने पास डेप्थ अपन को बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, इंटेंसिटीज को करती है। ओके, तो अब अपने पास ये क्या है, ऑटोमेटिकली डाटा क्या हो रहा है, वहां पे स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगले दिन जाएंगे, अपने पास क्या करेंगे, इस वेसल्स को खाली कर देंगे और इस ग्राफ पेपर को ले आएंगे साथ में, और नया ग्राफ पेपर इसके ऊपर लगा देंगे। तो डेली अपने पास डाटा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इस ग्राफ पेपर पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब इससे ही भी अगर अपन को थोड़ा सा एडवांस करना है कि अपने पास थोड़ा सा, तो इसके अंदर क्या लगा दो, एक साइफन पाइप्स लगा दो। क्या लगा दो, साइफन पाइप्स लगा दो। अब साइफन पाइप्स क्या करेगी, एक स्पेसिफिकली हाइट आने के बाद में पानी क्या करेगा, इसके अंदर से क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, कि अपन को वाटर स्टोर खाली ना करना पड़े ऑटोमेटिकली। तो वाटर क्या आ जाए, ऑटोमेटिकली इम्पेटी हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास नेचुरल साइफन्स बन जाएगा। अब नेचुरल साइफन्स के अंदर अपने पास अगर नेक्स्ट पिक्चर देखोगे तो क्या है, यही सारा फिनोमिना है कि अपने पास क्या हुआ, कहाँ गया रेड में,
ओके, इस बकेट के थ्रू अपने पास पानी क्या है, इसके अंदर आया। ठीक है, अब ये फ्लोटर है। ठीक है, ओके ओके, इसके अंदर एक सेकंड के लिए रुकना ना। ओके, तो किसी की फ्लैट की चाबी थी, वो देने के लिए। ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलो ठीक है। तो इसमें जैसे ही अपने पास ये फ्लोटर आएगा, फ्लोटर अपने पास क्या आएगा, ये धीरे धीरे फ्लोटर क्या आ जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे जो पेन लगा हुआ है ना, तो ये पानी इसके अंदर वेसल्स के अंदर आया, इसके अंदर कलेक्ट हुआ। और जैसे जैसे कलेक्ट हुआ अपने पास पानी क्या हुआ, कलेक्ट होता गया। और जैसे जैसे पानी कलेक्ट होता जाएगा, ये फ्लोटर क्या करता चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और पेन यहाँ क्या होगा, किसके साथ में अटैच होगा, अपने पास फ्लोटर के साथ में अटैच होगा। ठीक है, अगर आसान सा डायग्राम देखना है तो इसको ऐसे समझो कि ये अपने पास कोई एक वेसल्स है, इसके अंदर यहाँ पे अपने पास फनल लगी हुई है। ओके, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक फ्लोटर है। जैसे फ्लोटर क्या है कि अपने पास अपन छत के ऊपर सिंटेक्स वाली टैंकी होती है ना, उसके अंदर पानी होता है कि भरने के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बंद हो जाए ना, वैसा वाला। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी इसके अंदर आएगा, ये फ्लोटर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने पास रोटेटिंग ड्रम होगा, और इस रोटेटिंग ड्रम के साथ में क्या होगा, पेन अटैच्ड होगा। अब जैसे जैसे इसमें डेप्थ बढ़ेगी, ये क्या जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर एकदम से जैसे यहाँ पे क्या होगी, एक पाइप लगी होगी। अब एक साइफन पाइप से जैसे ही पानी आया, पानी डिस्चार्ज हो गया, फ्लोटर वापस नीचे आ जाएगा, फ्लोटर वापस नीचे आ गया, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो अपने पास ग्राफ के ऊपर कंटिन्यूसली लार्ज डाटा अपने पास स्टोर होता जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें है नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी है, क्लॉक ड्रिवन, रिवॉल्विंग ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, है ना। इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन सब चीजों के चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है। ओके, तो अपन को तो सिर्फ जितना अपना काम से मतलब था वो अपन का हो गया। ठीक है, तो अब अपन इनके बारे में मैं लिखवा देता हूँ। अगले पेज पे लिखवा देते हैं ना, यहाँ पे इससे लाइट दिखेगा नहीं, लाइट कलर की पेन से। ओके, in this arrangement, in this in this arrangement, arrangement of rain gauge, rain gauge, the collecting bucket, collecting bucket is placed on a platform, on a platform, platform which is which is connected, which is connected with a with a weighing mechanism, weighing mechanism,
weighing mechanism, and this platform and this platform platform consists of a lever arm lever arm lever arm connected with with a pen. Okay, the whole mechanism the whole mechanism mechanism is connected with a rotating drum with a rotating drum on which a graph paper is attached. Graph paper is attached. A graph will a graph will plotted plotted on the paper on the paper with respect to with respect to depth of water collected in bucket. अगर अपन ग्राफ देखें तो कैसे? ओके, तो ग्राफ पेपर क्या बनेगा कि अपने पास ग्राफ पेपर ऊपर वाली लाइंस को मिटा देते हैं अपने पास, ऐसे समझो कि अपने पास इनिशियली अपने पास ग्राफ कहाँ था, इनिशियली अपने पास पेन सपोज दैट कि यहाँ पे था, इनिशियली अपने पास पेन यहाँ पे था. ओके, इनिशियली पेन अपने पास कहाँ था, यहाँ पे था. ओके, तो अब अपने पास ये अपने पास पेन क्या है, नीचे की तरफ आया पानी. अब यहाँ पे आने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, इम्पटी कर दिया. ओके, इम्पटी कर दिया. अब इस ड्यूरेशन के बीच में अपने पास ये बिल्कुल सीधा चला. माना कि ये अपने पास क्या था, 2 से 4 के बीच में था आपके पास AM. ओके, ये अपने पास क्या था, 4 से 6 AM के बीच में था. ओके, फिर अपने पास क्या हुआ, ये वापस से क्या आया, ऐसे नीचे आया. ओके, फिर अपने पास क्या हो गया, इम्पटी हो गया. ओके, फिर वापस से ये चला ऐसे. तो ये अपने पास मान लो कि 6 AM से आपके पास 8 AM आ गया. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से 4 AM के बीच में कोई रेनफॉल आए नहीं, इसलिए अपने पास ग्राफ क्या चला गया, सीधा. अगर ऐसे नीचे की तरफ आता तो अपने पास क्या हो गया,
कि वेइंग मशीन नीचे आ रही है तो इसका मतलब अपना लीवर आर्म क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। लीवर आर्म नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली ड्रम पे आ रहा है, तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ द रेनफॉल अपने पास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेप्थ आ गया। ओके, तो अपने पास डेप्थ वर्सेस टाइम्स के अंदर ग्राफ आ गया, और डेप्थ वर्सेस डेप्थ अपॉन में टाइम करते क्या बन गया, इंटेंसिटी बन गई। तो ये अपने पास डेप्थ के साथ साथ में अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। और इस टाइप्स के कर्व को क्या कहा जाता है, मास कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने पास जनरली, मास कर्व बोला जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द आपके पास टू का थर्ड इज द आपके पास नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन, साइफन्स रेन गेज। ओके, तो ये भी अपने पास इसके भी दो चार पॉइंट्स है, लिख देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है। in this in this rain gauge, the rainfall is get collected by funnel in in the in the collector basins, collector basins, and and feeds to feeds to the floating chamber, floating chamber, chamber, due to which due to which floater will get rise. As floater rises, a pen a pen attached with the help of with the help of lever arm, and and this pen will 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 record the rainfall data on the graph attached with attached with drum, rotating rotating drum. And this container will
will get empathy with the help of with the help of siphon arrangement. ओके, तो इसके अंदर भी अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ अपना ऐसा आएगा। डेप्थ ऑफ वाटर stored in rain gauge duration in hours। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, आपके पास ऐसे बढ़ा और वापस से क्या हो गया, एम्पटी हो गया, वापस से रेनफॉल बढ़ा और वापस से क्या हो गया, एम्पटी हो गया। यही प्रोसेस चलता रहता है। ओके, यही प्रोसेस क्या अपना चलता रहेगा। ओके, ठीक है, एम्पटी होता रहेगा। ठीक है, ओके, ड्यूरेशन चलती रहेगी और इस कर्व को क्या बोला जाएगा, मास कर्व। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अपने पास रेन गेज। तो अपन ने यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के रेन गेज देखी। तो अपने पास बेसिकली एक तो क्या था, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स था, जिसे अपन ने क्या बोला, साइमंस रेन गेज देखा। ठीक है, साइमंस का आपको थोड़ा सा आपको ये 12.7 वाला डाटा याद रखना पड़ेगा, हाइट याद रखनी पड़ेगी, वेसल्स की हाइट रखनी पड़ेगी। ठीक है, और हमेशा सुबह जो मेजरमेंट्स का डाटा होता है हर सुबह 8:30 बजे लिया जाता है। ऐसा कोई इसके अंदर स्पेसिफिकली नहीं है, पीछे से लेते हुए आ रहे हैं तो एक टाइम फिक्स कर लिया है कि सुबह सुबह 8:30 बजे डाटा रिकॉर्ड कर लो, पिछले 24 घंटे का डाटा आपके पास आ गया। ठीक है, वहीं पे टिपिंग बकेट्स भी क्या करती है, आपके पास ज्यादा स्टोरेज करती है, आपके पास हिल एरियाज के लिए सुटेबल्स रहती है। ओके, वेइंग बकेट्स के अंदर अपने पास ये मैकेनिज्म की बात करती है, तो इस पे यहाँ पे अपन एक लिख लेंगे, यहाँ पे नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। ठीक है, ओके, ताकि याद रहे। ठीक, ये अपने पास है ऐसा। ओके, तो अपन ने यहाँ रिवर्स डायरेक्शंस में बना दिए थे, एक तरफ टाइम और दूसरी तरफ डेप्थ, और इधर भी क्या बनाया अपन ने, सेम बनाया, डेप्थ और ड्यूरेशन की तरफ में दिस कर्व इज कॉल्ड मास कर्व कहलाता है। क्लियर है? ओके, मास कर्व कहलाता है। आगे मास कर्व के बारे में डिटेल्स के अंदर बात करेंगे, तब और बताएंगे आपको। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।